हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1999 में आई एक थ्रिलर क्राइम फिल्म द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। ये फिल्म रॉटन टोमेटोज पर 83% फ्रेश है। इस फिल्म की मेटाक्रिटिक है 76% और इसे 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और इस फिल्म को 5 कैटेगरीज में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स टॉम रिप्ले को देखते हैं। टॉम यहाँ पर पियानो बजाने आया होता है। यहाँ पर वो मिस्टर ग्रीनस्लीव से मिलता है जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उनका बोट डिजाइनिंग का बिजनेस है। यहाँ पर ग्रीनस्लीव टॉम का जैकेट देखते हैं जो कि प्रिंसटन स्कूल का होता है और ग्रीनस्लीव का बेटा डिकी भी पहले उसी स्कूल में पढ़ता था। तो ग्रीनस्लीव को लगता है कि टॉम भी उसका क्लासमेट रहा होगा, तो वो टॉम को अपने शिपयार्ड पे इनवाइट करते हैं। अब यहाँ से बाहर निकलकर टॉम वो जैकेट उतार कर एक दूसरे आदमी को दे देता है। असल में उसने जैकेट किसी और से बोरो किया होता है। इसके बाद वो यहाँ से निकलकर एक होटल में जाता है जहाँ पर वो वेटर की जॉब करता है और नेक्स्ट डे वो शिपयार्ड पर मिस्टर ग्रीनलीव से मिलने जाता है। यहाँ पर ग्रीनलीव बताते हैं कि उनका बेटा है डिकी जो कि यहाँ पे नहीं रहता, वो इटली चला गया है और अब वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो वहीं पर रहता है, मजे करता है और इसे जैज बहुत पसंद है म्यूजिक में। इसलिए मिस्टर ग्रीनलीव चाहते हैं कि टॉम इटली जाए और वहाँ पर जाकर डिकी को वापस आने के लिए मनाए। ग्रीनलीव बोलते हैं कि वो इसके लिए उसे पे भी करेंगे $1000। उस वक्त $1000 एक बड़ी अमाउंट होती है, तो टॉम मान जाता है। इसके बाद टॉम को हम अपने घर पर तैयार होता हुआ देखते हैं। उसका घर एक बहुत ही छोटा सा होता है, एक्चुअली घर भी नहीं होता है, बस ऐसी एक कबाड़ खाने की तरह का एक कमरा होता है जिसमें वो तैयार होता है। पर जब वो वहाँ से ऊपर निकल कर बाहर जाता है तो एक बहुत ही अच्छी सी कार उसका वेट कर रही होती है जो कि ग्रीनलीव ने भेजी थी उसे स्टेशन तक छोड़ने के लिए। यहाँ पर उसे शिप के फर्स्ट क्लास टिकट भी मिलते हैं। अब टॉम यहाँ से इटली पहुंच जाता है। यहाँ पर जब वो शिप से निकल कर बाहर खड़ा होता है तब वहाँ पर उसे मेरेडिथ नाम की एक लड़की मिलती है। मेरेडिथ टॉम का नाम पूछती है तो टॉम बोलता है कि उसका नाम है डिकी, पर इस पर मेरेडिथ बोलती है कि थोड़ी देर पहले उसने कोई और सरनेम सुना था। तो टॉम बोलता है कि असल में वो अपनी माँ के नाम से ट्रैवल कर रहा है ताकि वो डिकी ग्रीनस्लीव है, इस वजह से उसको ज्यादा अटेंशन ना मिले और वो फ्री होके रह पाए। इस पर मेरेडिथ बोलती है कि वो भी एक बहुत बड़े टेक्सटाइल बिजनेसमैन की बेटी है और वो भी अपनी माँ के नाम पर ही ट्रैवल करती है। अब यहाँ से टॉम उसे बाय बोलकर निकल जाता है और अब से वो डिकी के ऊपर नजर रखने लगता है। एक बार जब डिकी बीच पर होता है तब टॉम वहाँ पर जाता है और उससे हाय बोलता है। वो कहता है कि मैं भी पहले प्रिंसटन में पढ़ता था और तुम्हें मैं शायद याद नहीं होऊंगा पर मुझे तुम याद हो। डिकी उसे अपनी गर्लफ्रेंड मार्च से इंट्रोड्यूस करवाता है और मार्च उसे लंच पर इन्वाइट कर लेती है। फिर ये तीनों लंच पर मिलते हैं। लंच पर डिकी बोलता है कि हर इंसान के पास कोई एक टैलेंट होता है, तो तुम्हारे पास क्या टैलेंट है? इस पर टॉम बोलता है कि उसके पास टैलेंट है कि वो लोगों को कॉपी कर सकता है और अब वो डिकी के डैड के डायलॉग्स कॉपी करके दिखाता है जिसे सुनकर डिकी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब टॉम बताता है कि डिकी के पापा ने उसे यहाँ पर भेजा है ताकि वो डिकी को मना सके और उसे वापस लेकर आ सके, पर इसके लिए डिकी मना कर देता है और उसे वहाँ से वापस जाने के लिए बोल देता है। अब नेक्स्ट डे टॉम वापस जा रहा होता है पर मन से वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। तो उसके हाथ में एक बैग होता है, उस बैग में उसने पहले से ही बहुत सारे जैज के रिकॉर्ड्स रख लिए होते हैं और वो डिकी के सामने अपना बैग गिराने का नाटक करता है जिससे बहुत सारे जैज के रिकॉर्ड्स नीचे गिर जाते हैं। और जब डिकी को पता चलता है कि टॉम को भी जैज बहुत पसंद है तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ आज रात एक क्लब में चलो और टॉम मान जाता है। इसके बाद ये दोनों एक जैज के क्लब में जाते हैं और वहाँ पे बहुत मजे करते हैं और अब डिकी टॉम को अपने घर पर ही शिफ्ट कर लेता है और उसे एक रूम दे देता है। अब डिकी और टॉम की बहुत अच्छी दोस्ती होने लगती है और धीरे धीरे टॉम डिकी की लैविश और इतनी कूल लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होने लगता है। एक दिन ऐसे वो लोग बाथटब में बैठे चेस खेल रहे होते हैं। तब टॉम बहुत ही अजीब बिहेव करता है और बोलता है कि वो भी उसके साथ बाथटब में आना चाहता है। इस पर डिकी बाथटब से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉम डिकी की तरफ अट्रैक्टेड होता है। अब इसके बाद टॉम और डिकी रोम जाते हैं जहाँ पर डिकी अपने फ्रेंड फ्रेडी से मिलता है। अब फ्रेडी से मिलते ही डिकी का सारा ध्यान फ्रेडी के साथ हो जाता है और वो फ्रेडी के साथ मस्त हो जाता है और वो टॉम को अकेला छोड़ देता है। यहाँ पर वो सुबह सुबह रोम के लिए निकले थे और उन्हें शाम को ही वापस आना था जो कि ट्रेन थी रात के 8 बजे की। अब टॉम डिकी का वेट करता है पर डिकी वहाँ पर नहीं आता, तो टॉम अकेले ही वहाँ से निकल जाता है और डिकी के घर चला जाता है। यहाँ पर डिकी क्योंकि नहीं होता है तो टॉम इस बात का फायदा उठाता है और डिकी के कपड़े पहनकर उसके जैसी एक्टिंग करने लगता है। पर तभी वहाँ पर डिकी आ जाता है। असल में डिकी को फ्रेडी ने अपनी कार से वापस छोड़ दिया होता है। अब टॉम को यूँ अपने कमरे में अपने कपड़े पहनकर उसकी एक्टिंग करता देख डिकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब फ्रेडी भी उनके साथ यहाँ पर आ गया होता है। तो डिकी का पूरा ध्यान बस फ्रेडी के साथ होता है और वो उसी के साथ ही बिजी होता है और धीरे धीरे इस तरह से टॉम साइड लाइन होता जाता है।
और ये बात टॉम को जरा भी पसंद नहीं आती। यहाँ पर मार्ज उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि डिकी ऐसा ही है, पर टॉम को फिर भी बुरा लग रहा होता है। अब उन्होंने एक स्की ट्रिप प्लान की होती है जिसमें पहले टॉम भी होता है, पर अब डिकी टॉम को साइडलाइन कर देता है और उसे ट्रिप पे ले जाने से भी मना कर देता है। थोड़े दिन बाद उन्हें एक न्यूज आती है कि एक लड़की ने पानी में कूदकर सुसाइड कर लिया है और इस लड़की को टॉम जानता होता है। असल में डिकी और इस लड़की का अफेयर चल रहा होता है और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, पर डिकी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और इसलिए वो सुसाइड कर लेती है। टॉम ये सारी बातें जानता होता है, पर वो डिकी से कहता है कि हम भाई हैं और मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद मिस्टर ग्रीनस्लीव टॉम को लेटर लिखते हैं। वो बोलते हैं कि वैसे भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा और मुझे नहीं लगता कि डिकी वापस आएगा, इसलिए वो अब से टॉम के सारे पैसों का खर्च उठाना बंद कर रहे हैं। मतलब कि अब तक की यहाँ पर टॉम जो कुछ भी कर रहा था उसका सारा खर्चा ग्रीनस्लीव उठा रहे थे, पर अब टॉम वापस नहीं जाना चाहता। पर डिकी बोलता है कि अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि तुम खुद से यहाँ पर रहने का खर्च तो उठा नहीं पाओगे। पर डिकी ये भी बोलता है कि हम एक लास्ट ट्रिप पर चलते हैं और उसके बाद तुम वापस चले जाना, और टॉम भी इसके लिए मान जाता है। यहाँ वो लोग लास्ट ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर वो लोग खूब मजे करते हैं और बोट में बैठे होते हैं। अब वो लोग बोट चलाते चलाते काफी दूर निकल आए होते हैं और यहाँ पर टॉम कहता है कि मैं यहीं पर कोई काम ढूंढ लेता हूँ और मैं यहीं पर रहने लगता हूँ। इस पर डिकी बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर टॉम बोलता है कि क्यों। अब ऐसे बात करते करते डिकी गुस्से में बोल देता है कि तुम एक लीच की तरह हो, चिपके रहते हो और बहुत ज़्यादा बोरिंग हो। और ऐसे करते करते दोनों का आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और ये आर्ग्यूमेंट झगड़े में बदल जाता है और फिर दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है और इस झगड़े में टॉम डिकी को मार देता है और डिकी को मारने के बाद वो काफ़ी देर तक डिकी की लाश के साथ ही लेटा रहता है और इसके बाद वो डिकी की लाश को बाहर निकाल लेता है और उस बोट को वैसे ही पानी में छोड़ देता है। वो डिकी की लाश को एक जगह दबा देता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलकर वो उसी होटल में जाता है जहाँ पर वो दोनों रुके हुए थे। अब यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो गलती से टॉम को डिकी बोल देता है। असल में जो डिकी का पासपोर्ट होता है उसमें डिकी की काफी पहले की फोटो लगी थी, जिससे अब वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। इसलिए रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि शायद टॉम ही डिकी है। अब यहाँ से टॉम को एक आइडिया आता है और वो रूम में जाता है और मार्च के नाम का एक लेटर लिखता है जिसमें डिकी मार्च से ब्रेकअप कर रहा है ऐसा लिख रहा होता है। और इस लेटर को वो मार्च की फेवरेट परफ्यूम के साथ उसे ले जाकर दे देता है और वो ये लेटर देते वक्त उसे ये बोलता है कि ये लेटर मुझे डिकी ने दिया है तुम्हें देने के लिए, और उसने ये भी कहा है कि मेरे कुछ कपड़े भी लेते आना। मार्च अपने ब्रेकअप का लेटर देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और टॉम वहाँ से निकल जाता है। अब टॉम रोम में जाकर 2 होटल्स में रुकता है। एक में वो डिकी के नाम से रुकता है और दूसरे में वो टॉम के नाम से रुकता है। जहाँ पे वो टॉम के नाम से रुकता है वहाँ पे अपने बाल अजीब सा चश्मा वश्मा लगाकर और गरीब लड़का बनकर रहता है, और जहाँ पर वो डिकी के नाम पर रुकता है वहाँ पर वो काफी स्टाइलिश बनकर रहता है। मतलब कि वो डिकी की पूरी लाइफ को कॉपी कर लेता है। वो कॉपी करने में अच्छा तो पहले से ही था, तो अब वो उसके बोलने के स्टाइल वगैरह हर चीज को कॉपी कर लेता है। और पासपोर्ट की फोटो बहुत पुरानी होने की वजह से सब मान लेते हैं कि वही डिकी है। यहाँ रोम में टॉम डिकी बनकर मेरेडिथ से भी मिलता है और धीरे धीरे करके वो दोनों क्लोज आने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही वो लोग एक ओपेरा में गए होते हैं जहाँ पर जब वो अकेले कहीं से निकल रहा होता है तो वो मार्च को भी मिलता है। यहाँ पर मार्च से वो टॉम बनकर मिलता है। मार्च के साथ उसका भाई भी होता है जिसका नाम होता है पीटर। मार्च उससे पूछती है कि क्या डिकी यहीं पर है, तो इस पर टॉम बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, शायद वो यहाँ पर नहीं है। अब मार्च को टॉम से बात करनी होती है तो टॉम बोलता है कि हम कल सुबह एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे और वहीं पर बात करेंगे, और ये बोल के वो वहाँ से कट लेता है। जब वो मेरेडिथ के साथ वापस जा रहा होता है तब वो मेरेडिथ को बोलता है कि शायद हम अपना रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे अभी भी मार्च ही पसंद है। यहाँ पर वो ऐसे बोलकर मेरेडिथ के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है ताकि उसका ये डबल गेम कभी ओपन ना हो पाए। पर इस पर मेरेडिथ बोलती है कि हमें लास्ट टाइम एक बार मिलना चाहिए ताकि मैं तुम्हें एक बार अच्छे से बाय बोल पाऊँ। तो इस पर डिकी सॉरी टॉम मेरेडिथ को भी उसी रेस्टोरेंट में बुलाता है उसी टाइमिंग पे जिस टाइमिंग पे वो मार्च को बुलाता है। अब नेक्स्ट डे वो बहुत दूर से इन लोग को देख रहा होता है जहाँ पर मेरेडिथ बैठी होती है, और तभी वहाँ पर मार्च जाती है पीटर के साथ और वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अब वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मेरेडिथ बोलती है कि डिकी तुम्हें बहुत पसंद करता है और अब तक तो शायद वो तुमसे मिलने के लिए निकल भी चुका होगा, क्योंकि आज उसने कहा था कि वो मुझसे मिलने आएगा पर अभी तक वो आया नहीं, तो शायद वो वापस चला गया होगा तुम्हारे पास और तुम यहाँ पर हो। ऐसे बोल के मेरेडिथ वहाँ से दुखी होकर चली जाती है और मार्च भी वापस चली जाती है इस उम्मीद में कि शायद डिकी वापस आ जाएगा उसके पास। यहाँ रोम में टॉम एक नया अपार्टमेंट खरीदता है और उसे बहुत अच्छे से सजाता है और वो आराम से डिकी की लैविश लाइफ जी रहा होता है। पर एक दिन वहाँ पर फ्रेडी को पता चल जाता है कि डिकी यहीं पर है, तो वो डिकी से मिलने चला जाता है उसी अपार्टमेंट में। यहाँ पर जब वो अपार्टमेंट के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर टॉम होता है, डिकी नहीं। फ्रेडी नोटिस करता है कि पूरा अपार्टमेंट जैसे फर्निश्ड है डिकी वैसे कभी भी नहीं करता, मतलब डिकी का स्टाइल काफी अलग था। और इस सब से फ्रेडी को
टॉम के ऊपर बहुत शक हो जाता है। फ्रेडी ये भी बोलता है कि ये पूरा अपार्टमेंट डिकी की तरह नहीं लग रहा है, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है जो डिकी की तरह लग रही है और वो हो तुम। ऐसे बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है, पर जब वो नीचे पहुँचता है तो वहाँ पर उसे लैंडलेडी मिलती है जिसका वो अपार्टमेंट होता है। और वो लैंडलेडी बोलती है कि वो देखो वो है डिकी, और ऊपर टॉम खड़ा होता है जो कि वही नीचे देख रहा होता है। और टॉम को वहाँ देखने के बाद फ्रेडी समझ जाता है कि टॉम यहाँ पर डिकी के नाम से रह रहा है, और इसलिए वो टॉम से बात करने के लिए वापस से ऊपर जाता है। पर वो जैसे दरवाजा खोलता है, टॉम उसके सिर पर एक भारी चीज से वार कर देता है और उसे मार देता है। उसे मारने के बाद वो उसकी लाश को उसकी कार तक लेकर जाता है और उसे बिठाकर कहीं दूर ले जाकर दबा देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस टॉम के घर आ जाती है, मतलब वो तो उसे डिकी समझ रहे होते हैं। यहाँ पर पुलिस उससे सवाल जवाब करती कि फ्रेडी कितने बजे यहाँ से निकला था वगैरह वगैरह, और पुलिस को शक हो रहा होता है कि शायद डिकी ने ही फ्रेडी को मारा है, पर क्योंकि उनके पास अभी तक कोई सबूत नहीं होता इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाते और सिर्फ पूछताछ करते रहते हैं। इसके बाद वो टॉम बनकर कहीं पर जा रहा होता है स्कूटर से कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसे गाल के साइड पे थोड़ी सी चोट लग जाती है। जब यहाँ से उठकर वो थोड़ा सा आगे जाता है तब उसे मार्ज मिलती है। मार्ज उसकी चोट को देखकर पूछती है कि ये कैसे हुआ, तो टॉम बोल देता है कि ये डिक्की ने किया है और उसी ने अचानक से गुस्सा होकर मुझे मारकर मेरी ऐसी हालत कर दी है। इसके बाद टॉम मार्ज को डिक्की के अपार्टमेंट तक लेकर जाता है और थोड़ी दूर पर ही उसे छोड़ देता है। वो बोलता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता वरना पुलिस मुझसे पूछेगी कि मुझे ये चोट कैसे लगी, और मैंने बता दिया कि मुझे डिक्की ने किया है तो पुलिस को लगेगा कि अगर वो मुझे ऐसे मार सकता है तो ऐसा हो सकता है कि उसने फ्रेडी को भी मारा हो। और ऐसे बोलकर वो बीच से ही भाग जाता है और मार्ज अकेले ही उस अपार्टमेंट तक जाती है। दूसरी तरफ टॉम दूसरी तरफ से डिक्की वाला हेयर स्टाइल वगैरह लेकर अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है। पुलिस यहाँ पर उससे टॉम रिप्ले के बारे में पूछती है तो डिक्की का टॉम उसे बताता है कि 4 दिन पहले ही वो टॉम से मिल चुका है। अब पुलिस यहाँ पर अपनी थ्योरी बताती है। वो बताती है कि 2 दिन पहले हमें डिक्की की लाश मिली और कल हमें एक बोट मिली जो कि काफी मंथ पहले 7 नवंबर को चोरी हुई थी, और होटल में ग्रीन स्लीव मतलब कि डिक्की ग्रीन स्लीव भी 7 नवंबर को ही चेक इन किया था। तो अब पुलिस को शक होता है कि शायद डिक्की ने ये सब करा हुआ है, पर इस पर टॉम बोलता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तभी एक कॉप आकर बताता है कि बाहर मार जाइए और वो डिक्की से मिलना चाहती है। तो इस पर डिक्की का टॉम बोलता है कि उसे कहो कि वो थोड़ी देर बाद में आए, इस वक्त मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता। अब पुलिस अपनी पूछताछ करके वहाँ से निकल जाती है और टॉम जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर देता है, पर तब तक दरवाजे के उस तरफ में मार्ज आ चुकी होती है। मार्ज डिक्की से बात करना चाहती है पर टॉम इसका कोई रिप्लाई नहीं देता और इसलिए गुस्सा होकर मार्ज वहाँ से निकल जाती है। अब टॉम को पता होता है कि वो बहुत बुरा फंसने वाला है, इसलिए वो एक सुसाइड नोट लिखता है डिक्की के नाम से टॉम को, जिसमें डिक्की की तरफ से वो लिखता है कि मैं इस सबसे परेशान हो चुका हूँ और मैंने ही फ्रेडी को मारा था और अब मैं अपनी लाइफ को खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद वो डिक्की के अकाउंट से थोड़े से पैसे निकालता है और डिक्की की 2 रिंग्स अपने पास रख लेता है, मतलब कि वो 2 रिंग्स उसे बहुत ज्यादा पसंद आई होती है तो वो उन्हें अपने पास रखता है और बाकी डिक्की का सारा सामान छोड़ देता है और वापस से अपनी पुरानी टॉम वाली लाइफ में वापस आ जाता है। वो अपना सारा सामान पैक करके वेनिस चला जाता है जहाँ पर पीटर होता है। अब पीटर एक गे होता है जिसने जब से टॉम को देखा था वो तब से उस पे लट्टू था, तो यहाँ टॉम पीटर के साथ रहना शुरू कर देता है। यहाँ वेनिस में भी वेनिस की पुलिस टॉम से पूछताछ करती है। वेनिस की पुलिस को शक होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि टॉम ने डिक्की को मार दिया हो, पर जब वेनिस की पुलिस को डिक्की का सुसाइड नोट मिलता है तब उन्हें लग जाता है कि उसने सुसाइड ही किया होगा और वो टॉम को छोड़ देते हैं और पुलिस की तरफ से ये केस क्लोज हो चुका होता है। कुछ दिन बाद मार्ज भी वेनिस आ जाती है। यहाँ पर मार्ज जाकर बताती है कि मिस्टर ग्रीन स्लीव यहाँ पर आ रहे हैं और वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ आ रहे हैं, क्योंकि मार्ज को अभी भी ये भरोसा होता है कि डिक्की कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। वेनिस में मार्ज और पीटर टॉम के घर पे जाते हैं जो कि काफी बड़ा होता है। ये थोड़ा पुराना होता है इसलिए टॉम को काफी सस्ते में मिल गया होता है, मतलब कि भले ही टॉम अब वापस से अपनी लाइफ में आ गया है पर अब उसे एक लत लग गई होती है उस लैविश लाइफस्टाइल की, जिसे अब वो कैसे भी करके छोड़ नहीं सकता। अगले दिन टॉम मिस्टर ग्रीन स्लीव से मिलता है और ग्रीन स्लीव डिक्की पर काफी ज्यादा नाराज होता है और उसे भी ये भरोसा होता है कि डिक्की ने सुसाइड कर लिया होगा, पर क्यों इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। एक दिन डिक्की अपने घर पर होता है तभी वहाँ पर मार्ज आती है पीटर के साथ। यहाँ पर पीटर और टॉम के बीच में भी एक केमिस्ट्री बननी स्टार्ट हो गई होती है और पीटर तो टॉम को पसंद ही करता है, तो पीटर उससे बोलता है कि मैं बाद में आ सकता हूँ अकेले। इस पर टॉम पीटर को अपने घर की चाबी दे देता है। नेक्स्ट सीन में टॉम नहा रहा होता है कि तभी वहाँ पर मार्ज आती है बाथरूम के सामने। मार्ज बोलती है कि मुझे अर्जेंटली एक बात करनी है, तो टॉम टॉवल में बाहर निकल कर आता है। बाहर मार्ज के हाथ में डिक्की की वही दोनों रिंग्स होती है। मार्ज बोलती है कि तुम्हारे पास डिक्की की रिंग क्या कर रही है। इस पर टॉम बोलता है कि उसने मुझे दी थी, पर उनमें से एक रिंग वो रिंग होती है जो कि मार्ज ने डिक्की को दी होती है और उसने डिक्की से प्रॉमिस लिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी इस रिंग को नहीं उतारेगा, और डिक्की ने भी एक सच्चा प्रॉमिस किया होता है कि कुछ भी हो जाए वो कभी भी इस रिंग को कभी भी नहीं उतारेगा। इसलिए अब मार्ज को टॉम के ऊपर शक होने लगता है, पर इस पर टॉम उसे समझा रहा होता है कि तभी उसकी टॉवल गिर जाती है, जिसके बाद
टॉम अपने कपड़े पहनने चला जाता है और मार्ज वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जब तक वो निकल पाती तभी वहाँ पर टॉम वापस आ जाता है। अब उसने हाथ में अपने एक उस्तरा रखा होता है जो कि उसने अपना हाथ पॉकेट में डालकर उसे छिपा के रखा होता है। वो मार्ज से बात करते करते उसके पास आ रहा होता है और मार्ज उससे डरते डरते दूर जा रही होती है। मार्ज को अब पूरा शक होता है कि टॉम ने ये सब कुछ किया है और अब वो उसे भी मार सकता है। वो दरवाजे के पास ही होती है कि तभी वहाँ पर अचानक से पीटर आ जाता है, क्योंकि पीटर के पास उसके घर की चाबी होती है। अब टॉम सारा ब्लेम मार्ज पे डाल देता है कि मार्ज पागल हो गई है और उसके ऊपर शक कर रही है। इस पर पीटर टॉम को समझाता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है बस। नेक्स्ट सीन में टॉम मिस्टर ग्रीनस्लीव से मिलने जाता है, जहाँ पर वो अपने प्राइवेट डिटेक्टिव और मार्ज के साथ होते हैं। यहाँ पर मिस्टर ग्रीनस्लीव बोलते हैं कि मेरा प्राइवेट डिटेक्टिव तुमसे कुछ बात करना चाहता है। अब टॉम की फट जाती है, तो टॉम बोलता है कि नहीं इससे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर ग्रीनस्लीव बोलता है कि नहीं, तुम्हें ज़रूरत है, और ऐसे बोलकर वो मार्ज के साथ वहाँ से निकल जाते हैं एक वॉक पे। अब यहाँ पर डिटेक्टिव बोलता है कि मार्ज को पूरा सच नहीं पता है, इसलिए वो 100 तरह की कहानियां बता रही है और तुम्हें ब्लेम कर रही है। और जब डिकी अपने स्कूल में था प्रिंसटन में, तब वहाँ पर भी उसने एक लड़के को ऑलमोस्ट अधमरा कर दिया था। उसने उसके गले में तार वार डाल के वो उसका गला दबा रहा था, जिसकी वजह से उसके कान से सुनने की पावर हमेशा के लिए चली गई थी और वो मरते मरते बचा था। उसके इसी काम की वजह से उसे अमेरिका से इटली भेज दिया गया था, क्योंकि अमेरिका की पुलिस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, जबकि इटली में इतना कुछ खास नहीं होता। और उसका सरनेम इतना बड़ा होता है कि यहाँ पर उससे कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा। वो डिटेक्टिव बोलता है कि मिस्टर ग्रीनस्लीव नहीं चाहते कि डिकी के बारे में ये सारी बातें सामने आए, और इसके बदले में वो टॉम को बहुत सारा पैसा देंगे। और टॉम इतने अच्छे गोल्डन ऑफर को मान जाता है। इसके बाद ग्रीनस्लीव, वो प्राइवेट डिटेक्टिव और मार्ज वहाँ से वापस जाने लगते हैं। मार्ज को अभी भी 100% श्योर होता है कि सब कुछ टॉम ने ही किया है, पर टॉम बहुत ही इनोसेंट एक्ट करता है और कोई भी मार्ज की बात पर विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में हम टॉम को पीटर के साथ एक शिप पर देखते हैं। अब वो और पीटर साथ में होते हैं। यहाँ पर जब टॉम अकेले खड़ा होता है तभी उसे मेरेडिथ दिखती है, जो कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आई होती है। मेरेडिथ बोलती है कि सब तो कहते कि तुमने सुसाइड कर लिया डिकी। इस पर टॉम, जो कि मेरेडिथ के लिए अभी भी डिकी होता है, वो बोलता है कि हाँ, सबको ऐसा लग रहा है, असल में पुलिस वालों ने एक फेक न्यूज़ फैलाई है ताकि वो असली किलर को पकड़ सके, और मैं यहाँ पर सबसे छुप के रह रहा हूँ। वो मेरेडिथ से पूछता है कि क्या तुम अकेली हो, तो इसरो बोलती है नहीं, यहाँ पर मेरी फैमिली भी है। अब मेरेडिथ उसे डिकी समझती है और पीटर उसे टॉम बोलता है। अब टॉम के पास कोई रास्ता नहीं है, उसे दोनों में से किसी एक को तो मारना ही पड़ेगा ताकि वो अपनी एक आइडेंटिटी के साथ चल सके। वो मेरेडिथ को मार नहीं सकता क्योंकि उसकी पूरी फैमिली आई हुई है, तो अब मजबूरी में उसे पीटर को ही मारने का सोचना पड़ता है। इसके बाद वो पीटर के रूम में जाता है। यहाँ पर उसे पीटर को मारने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि इन सभी लोगों में इकलौता पीटर ही होता है जिसे टॉम पसंद होता है, क्योंकि बाकी सब तो उसे तब पसंद करता है जब वो डिकी बन जाता है, पर पीटर उसे वैसे ही पसंद करता है जैसा वो सच में है, टॉम रिप्ले। पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो टॉम को भी मार देता है और वापस वहाँ से निकलकर अपने रूम में आकर बैठ जाता है। और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।